Hello bachcho, let's read out the question first. Consider a system of two particles having the masses m1 and m2. If the particle mass m1 is pushed toward the center of mass of the particle through a distance of d, by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the mass center of particle at the original position? सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो मासेस है m1 और m2, ठीक है, उनको कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। अब m1 को हम बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है। सो m2 को मैं कितना डिस्टेंस थ्रो करूं ताकि उन दोनों का जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहे। सो सिंपली देखिए, हमें वही यहाँ पर कैलकुलेशंस करने हैं। सो इसके लिए सिंपली हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, जिसका हम यूज करने वाले हैं इस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सो सिंपली फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ओके, हियर आई विल से फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वी नो दैट कि जो मास होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, राइट, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस होगा। सो बेसिकली ये डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए कैसे, सो बेसिकली देखिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स सपोज कि ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। इनिशियली दोनों कुछ इस तरीके से थे और इनका जो सेंटर ऑफ मास था, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड, ओके, वो कुछ यहां पर था। इसको मैं मान लिया सेंटर ऑफ मास। नाउ जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि m1 सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है, x, और m2 को मैं मान लेता हूं कुछ डिस्टेंस पर है, y के इक्वल। अब क्या हो रहा है कि m1 d डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव कर रहा है। सो बेसिकली उसकी न्यू पोजीशन ये हो जाएंगी, ठीक है। सो m2 कितने डिस्टेंस से सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए ताकि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहे। सो लेट्स सपोज कि m2 अब यहाँ पर आ गया है फाइनल केस में, और वो कुछ डिस्टेंस कैपिटल डी कवर कर रहा है। सो हमें यहाँ पर यही जो कैपिटल डी है ना, वो कैलकुलेट करना है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं इनिशियल केस के लिए बात करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर इनिशियल केस, ठीक है। इनिशियल केस में क्या था, सिर्फ m1 था, x था, m2 था, x था। सो ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे सेंटर ऑफ मास की वजह से। सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि m1 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू m2 टाइम्स ऑफ y। ओके, यहाँ पर x1 y1 नहीं है, ये सिर्फ x और y है, ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ना सेकंड केस में यहाँ पर मान रहा हूँ फाइनल का। अब फाइनली केस क्या बन रहा है, देखिए m1 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ d, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ d हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यदि मैं ये वाला कंसिडर करूं तो y माइनस कैपिटल d हो जाएगा, ठीक है। सो ये न्यू पोजीशंस है ना उनकी। सो ये हो जाएगा m1 x माइनस d, दिस इज इक्वल्स टू m2 ऑफ y माइनस ऑफ कैपिटल d। अब हम क्या करते हैं, m1 m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मुझे मिल जाएगा m1 इंटू एक्स माइनस ऑफ m1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू m2y माइनस ऑफ m2 इंटू डी, राइट। बट देखिए इक्वेशन 1 से m1x और m2y तो बरोबर है। सो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ m1d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 कैपिटल का d। माइनस साइन कैंसिल हो गया। मुझे फाइंड करना था कैपिटल d, so यहाँ से सिंपली कैपिटल d विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, ठीक है।
सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द concept m is inversely proportional to r. Now if we try to match with the option, so option C will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.